नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। और चलिए पहले बात करेंगे हरियाणा की, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नवरात्रि के तीसरे दिन पंचकूला पहुंचे। सीएम सैनी ने चंडी माता मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। सीएम ने मंदिर में हवन यज्ञ भी किया और मां चंडिका के चरणों में माथा टेका। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गेहूं की खरीद को लेकर सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। इसके लिए मंडियों में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम ने कहा कि मंडियों में बारदाने की उचित व्यवस्था के साथ साथ सफाई और पेयजल की व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों को उनकी फसल का एमएसपी पर खरीद के बाद समय पर भुगतान हो, इसके लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। गेहूं की फसल की खरीद आरंभ हो चुकी है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या नहीं है, चाहे बारदाने को लेकर के है, चाहे उठान को लेकर के है और चाहे एमएसपी को लेकर के है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। क्योंकि कई बार दिक्कतें वहाँ आ जाती हैं, क्योंकि धान का हो चाहे गेहूं का सीजन हो, दोनों सीजन लगभग 2 महीने 2.5 महीने चलते थे। थोड़ा थोड़ा करके मंडी में अनाज आता था, परंतु आजकल मशीनी युग है। वो 2.5 महीने का एक कार्यकाल मात्र 10-12 दिन के अंदर ही वो सिमट जाता है। हमारे पास ज़्यादा मात्रा में धान भी उत्पन्न हो रहा है, गेहूं भी ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न हो रही है और उसके कारण से, क्योंकि मशीनी युग है, एकदम जब दबाव बनता है तो उसके अंदर कुछ व्यवस्थाएं इधर उधर होती हैं। परंतु फिर भी हमने अधिकारियों को और सभी कर्मचारियों को हमने ये कहा है कि इस स्थिति को कंट्रोल करते हुए हम किसानों को कोई दिक्कत परेशानी ना आने दें और उस धान गेहूं को उठान का भी और उसको लेने का भी वो उचित प्रबंध हमारा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के सभी सड़कों की मरम्मत का काम 15 जून तक पूरा करने का निर्देश दिया है। सीएम सैनी ने कहा कि अधिकारी एक विशेष अभियान चलाकर इस संबंध में टेंडर आदि की सभी प्रक्रियाएं 15 दिन के अंदर पूरी करें, ताकि आगामी मानसून से पहले सभी सड़कों की मरम्मत का कार्य अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरा किया जा सके। सीएम सैनी ने हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को खराब सड़कों को चिन्हित कर 15 दिन के भीतर मरम्मत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त 5 जिलों में जिला परिषद को स्थानांतरित की गई सभी सड़कों की रिपेयर और मरम्मत भी तय समय सीमा पर पूरी करने का कहा। साथ ही मरम्मत कार्य में गुणवत्ता भी सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा कि सड़कों की मरम्मत के संबंध में कोई कोताही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा बजट सत्र के दौरान घोषणा करते हुए कहा था कि आगामी 6 महीने में हरियाणा प्रदेश की सभी सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा। मंगलवार को बैठक में बताया गया कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा मेंटेन की जा रही 4313 सड़कों में से 465 सड़कें 18 फुट की हैं। 34 अन्य सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त 118 किलोमीटर की 35 सड़कें के चौड़ीकरण के लिए टेंडर प्रक्रिया अधीन है। और वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की पहल पर प्रदेश को नशा मुक्त बनाने का हर संभव प्रयास जारी है और अब इस नशा मुक्त अभियान के तहत 5 अप्रैल से 27 अप्रैल तक साइक्लोथॉन 2.2 का आयोजन किया जा रहा है। नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से शुरू किए जाने वाले इस प्रदेश स्तरीय अभियान की शुरुआत 5 अप्रैल को हिसार से की जाएगी, जिसका समापन 27 अप्रैल को सिरसा में होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने सीएम को बताया कि अभियान के तहत आम जन को जागरूक करने के उद्देश्य से 5 अप्रैल से 27 अप्रैल तक साइक्लोथॉन 2.0 का आयोजन किया जाएगा। इस नशा मुक्ति साइक्लोथॉन 2.0 की शुरुआत 5 अप्रैल को हिसार से की जाएगी, जिसका समापन 27 अप्रैल को सिरसा में होगा। बैठक को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि साइक्लोथॉन का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव से बचाना है। सीएम ने कहा कि गत वर्ष भी साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया था, जिसमें 1,77,200 साइकिलिस्ट जुड़े और 5,25,800 अन्य लोगों ने भी भागीदारी की। सीएम ने बताया
के ड्रग की हरियाणा थीम को लेकर ये यात्रा प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। सीएम ने सभी विधायकों और प्रशासनिक अधिकारियों से आह्वान किया कि वे सुनिश्चित करें कि जहां जहां साइक्लोथॉन यात्रा गुजरे वहां पर मंत्रीगण, विधायकगण, जिला प्रशासन के अधिकारीगण और अन्य गणमान्य व्यक्ति वहां यात्रा का स्वागत करने के लिए मौजूद रहें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को ड्रग्स के दुष्प्रभाव और नशा मुक्ति बारे में जागरूक और प्रेरित कर इस अभियान को सफल बनाया जा सके। सीएम ने सभी सरपंच, नंबरदार, गांव के प्रबुद्धजन, महिलाओं और युवाओं से उनकी गांव में आने वाली यात्रा का स्वागत करने को कहा। सीएम ने कहा कि हरियाणा राज्य में जिन गांवों को नशा मुक्ति घोषित किया गया है, उन ग्राम पंचायतों के सरपंचों को भी यात्रा के दौरान सम्मानित किया जाना चाहिए और इस बार यात्रा उन गांव से होकर अवश्य गुजरे जहां पर यात्रा पहले ना गई हो, ताकि नशे के विरुद्ध इस जन जागरण अभियान को पूरे हरियाणा प्रदेश में ले जाया जा सके। आपको बता दें कि ये साइक्लोथॉन यात्रा स्कूलों, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक संस्थाओं और गांव से होकर गुजरेगी, जहां पर नशा मुक्ति हरियाणा पर संवाद भी होगा। इस साइक्लोथॉन यात्रा के तहत कुछ जगहों पर नुक्कड़ नाटक, नशा छोड़ने की शपथ, सांस्कृतिक प्रोग्राम या जागरूकता के अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। साइक्लोथॉन में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को हरियाणा उदय पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। सीएम सैनी की पहल पर हरियाणा सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी गठित की है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित ये कमेटी आगामी वर्षों में मौसमी फसलों के लिए वर्तमान मूल्य नीति की समीक्षा करेगी। इस कमेटी का प्राथमिक उद्देश्य राज्य में प्रमुख खरीफ और रबी फसलों की खेती की लागत की जांच करना है, जो राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था में योगदान करती है। हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार किसानों के कल्याण को बढ़ाने और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आने वाले वर्षों में राज्य का कृषि क्षेत्र मजबूत, प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ बना रहे। इस समिति के माध्यम से सरकार का लक्ष्य ऐसी नीतियां तैयार करना है जो किसान, उपभोक्ताओं और राज्य की आर्थिक प्राथमिकताओं के हितों को संतुलित करती है। हाई लेवल कमेटी की बैठक साल में 2 बार होगी। कमेटी को सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से मौजूदा मूल्य नीति, खेती की लागत का मूल्यांकन करने और नीति को हरियाणा में किसानों की जरूरतों के प्रति अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बनाने के लिए आवश्यक कार्यों पर व्यापक सिफारिशें देने का काम सौंपा गया है। इस समिति का गठन एक स्थायी किसान हितैषी मूल्य नीति की आवश्यकता के चलते किया गया है, जो कृषि उपज के लिए उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित करती है और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देती है, साथ ही बढ़ती उत्पादन लागत से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करती है। और वही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के सरसों उत्पादक किसानों को बड़ी सौगात दी है। सीएम सैनी ने कहा है कि कुरुक्षेत्र, रेवड़ी और नारनौल में ऑयल मिल खोली जाएंगी, जिससे किसानों को खास फायदा मिलेगा। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने राज्य में सरसों उत्पादक हजारों किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी और नारनौल में ऑयल मिल्स लगाने की परियोजना तैयार की है। इस परियोजना को जल्द ही क्रियान्वित किया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इन किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदी जाए। सीएम सैनी ने कहा है कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां किसानों की सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं। सीएम नायब सिंह सैनी की ये घोषणा क्षेत्र के किसानों के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है, क्योंकि ऑयल मिल्स के खुल जाने से उन्हें अपनी फसलें बेचने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। अपने जिले में ही किसानों को फसल की अच्छी खासी कीमत मिल पाएगी। और बड़े निर्णय अपने एक तो इस क्षेत्र के लिए लिया है, एक मास्टर जो हमारा सरसों का किसान है उसके लिए लिया है। 2 बड़े निर्णय लिए। हमने बजट के अंदर कहा है कि हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर ये सनफ्लावर का एरिया है, सूरजमुखी का एरिया है, यहाँ पर एक बड़ी ऑयल मिल लगाने का काम हमारे इस क्षेत्र के अंदर होगा, ताकि हमारा जो सूरजमुखी का किसान है उसको दिक्कत ना आए, उसको लाभकारी मूल्य मिले, उसको एमएसपी पर मिल करके उसका तेल बना करके बाहर भेजा जाए।